जैसे कि मैं पिछले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से डेटा जो डैशबोर्ड का है उसमें हमने विजिटर का काउंट ऐड किया है, यूनिक विजिटर का काउंट ऐड किया है, टोटल बाउंसेस, नंबर ऑफ काउंट, टोटल बाउंसेस रेट, इस तरह की ये चीज़ें हमने ऐड कर लिया डेटा के अंदर। अब मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम चार्ट इंसर्ट करें, और चार्ट का काफ़ी मेन रोल होता है डेटा को विजुअलाइज करने में, क्योंकि विजुअलाइज नंबर काफ़ी ईजी होते हैं अंडरस्टैंड करने में एज अ कंपेरिजन टू टेबुलर। तो आप जाएंगे यहाँ पे जो हेडलाइंस करके जो आपने पीवट क्रिएट किया है, इस पीवट पे जाने के बाद ये हमारा पहला पीवट है जो हमने क्रिएट किया है। तो आप ये चीज़ समझना कि जो आपका डेटा है एज ए वो रोज में एज ए वर्टिकली रन हो रहा है। और जैसे ही हमारा डेटा इंसर्ट होता है, सपोज कीजिए अब ये 2023 का डेटा है, तो जैसे 2022 अगर हिस्टोरिकल देखना है, और ये 2024 जो कि आने वाले ईयर का है, तो ये एज ए सीक्वेंस इंक्रीज हो जाएगा नीचे की तरफ, जैसे कि 17 से 18, 19, 20। तो इस तरह हमको डेटा अंडरस्टैंड करना होगा कि आपका जो डेटा है वो एज ए वर्टिकल वर्क कर रहा है या हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहा है। तो ये मैटर करेगा। तो वर्टिकल डेटा है तो अभी इसमें सारी चीज़ें जो कि एज अ रो में इंक्रीज होगी। तो मैं जो अपना नेक्स्ट पिवट है इसके जस्ट दो स्पेस छोड़ने के बाद ही ऐड कर लूँगा। तो उससे क्या होगा, मुझे बार बार इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिवट के फॉर्मेट भी सेम रहेगा। और बाद में जब मैं इसमें स्लाइसर ऐड करूँगा जो कि मेन पार्ट है इस पूरे चार्ट का, तो पूरे पूरे डैशबोर्ड का, तो वो आपको समझ में आएगा। तो अभी मैंने क्या किया कि इसको कॉपी किया और सिंपल पेस्ट कर दिया है। तो पेस्ट करने के बाद सारा फॉर्मेट, सारे मंथ उसी तरह के सीक्वेंस में आ रहे हैं जिस तरह के यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसे मैं अभी लिख लेता हूँ एज ए ग्राफ के लिए चार्ट पिवट। तो इससे मुझे नाम से पता लग जाएगा कि मैं किस डेटा पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस देने के बाद अभी देखिए मुझे इसमें दो चीज़ें जो है इसमें नहीं चाहिए। सबसे पहले मुझे बाउंस नहीं चाहिए, तो मैंने बाउंस को यहाँ से रिमूव कर दिया। उसके बाद मुझे ये बाउंस की परसेंटेज है ये भी नहीं चाहिए। तो अभी मेरे यहाँ पे चार्ट में दो चीज़ें हैं। तो अभी मेरे यहाँ पे टोटल विजिटर का काउंट है और विजिटर यूनिक कितने हैं। तो अभी मैं देखिए, सबसे पहले मेन चीज़ आप चार्ट पे क्लिक करें। अधिकांश लोग करते हैं कि इस पे चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, देन नया चार्ट इंसर्ट करेंगे, देयर इज ऑप्शन टू इंसर्ट अ चार्ट करके, लाइन बाय चार्ट जो भी है। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो डायनेमिकली नहीं दे पाता है, उसकी वजह से जो नंबर होते हैं फिगर। आप जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो पिवट टेबल के ऑप्शन आ रहे हैं इधर देखिए, यहाँ पे जो पिवट लिखा हुआ है इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक पॉपअप विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो अभी आपको लाइन चार्ट इंसर्ट करना है, तो ये लाइन चार्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो आप जैसे इस पे बाय डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ सैंपल है कि किस तरह का लाइन चार्ट चाहिए, या फिर आपको स्कैटर्ड लाइन चार्ट चाहिए, या जो भी है आप इस तरह के। तो अगर सपोज कीजिए मैं ये बाय डिफॉल्ट जो चार्ट है उसे इंसर्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो चार्ट इंसर्ट होगा ये डायनेमिक चार्ट होगा। तो आप देखिए अभी इसमें ये जो चार्ट का पैनल वगैरह ओपन 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 होकर आया है। अब इसे क्लोज कर दीजिए फिलहाल। इस चार्ट पे क्लिक कीजिए। इस चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको किस तरह का कलर कोड चाहिए, क्योंकि जो हमारे चार्ट की थीम है एक लाइक डार्क है और देन सेकंड इज लाइट, तो आप इस तरह की थीम रख सकते हैं। तो अभी आप चार्ट के जैसे ही क्लिक करके और जो रिमेन ऑप्शन है उन्हें एक्सप्लोर कीजिए कि इसमें क्या है, जैसे कि फॉर्मेट हो गया, लेआउट हो गया, एनालाइज हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा। तो जैसे आपने चार्ट पे क्लिक किया हुआ है, डिज़ाइंस पे क्लिक किया हुआ है, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसके डिज़ाइन है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेन आपको लेआउट से चेंजेस करने हैं। तो जो ये होते हैं ना, ये इनको जैसे सम ऑफ विजिटर लिखा हुआ है इनको बोलते हैं लेजेंड्स। आप लेजेंड्स पे गए, लेजेंड्स पे जाने के बाद इसे नन कर दीजिए, तो ये जो लेजेंड्स हैं यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब आपके चार्ट को और थोड़ा स्पेस मिल गया है जो पहले नहीं था। अगर आप चार्ट के पीछे ये लाइनें नोट कर पा रहे हैं, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो आप चेक कीजिए ये ग्रिड लाइंस कहाँ पे है। देखिए लेआउट के अंदर ग्रिड लाइंस, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है और ये सिलेक्ट हुआ है। तो मैं नन कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि चार्ट का और थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, राइट। तो अभी तक आपने अगर देखा होगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा डेटा में दो चीज चेंजेस किए हैं। आपको डेटा में लेबल से ऐड करने हैं। लेबल डेटा में नंबर्स होते हैं। सपोज कीजिए अगर मुझे लेबल से ऐड करने हैं, अभी नन है, तो मैं अगर सेंटर लेफ्ट ये इसकी पोजीशन होती है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जो भी मेरे नंबर्स हैं उनका मुझे ट्रेंड मिल जाएगा कि किस तरह का है। लेकिन मैं अपने चार्ट को काफ़ी नीट एंड क्लीन रखना चाहता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या आप हटा सकते हैं। तो आपने इसे रिमूव कर दिया, नन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट का टाइटल, यहाँ पे टाइटल आता है कि किस चीज़ का चार्ट है। तो मैं अपने इस चार्ट को काफ़ी सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ भी चीज़ एडिशनल ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने इसे क्या किया, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया,
एक्स से कट हो जाता है, इधर आने के बाद यहाँ पेस्ट किया। पेस्ट होने के बाद इसकी पोजीशन को मैं इधर ले आया क्योंकि मुझे इस तरह से मंथ का ट्रेंड दिखाना है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन में रहता है कि आपको ये कहाँ पे पोजीशन पेस्ट हुआ है। और अभी आप मैं थोड़ा ग्रिड लाइन दोबारा आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, उसका बेनिफिट क्या है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्रिड लाइन इंसर्ट किया मैंने। अब देखिए जो ग्रिड लाइंस के कॉर्नर है, एजेस जो बोलते हैं, आपके चार्ट के एजेस से अगर मैं चाहूँगा तो ऐसे मैच नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा गैप रह जाएगा, मैनुअल वर्क है। अगर आप अपने क्या बोलते हैं कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हैं तो अब देखिए एजिस टू एजिस ये आपका काम करेगा। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप इस तरह से कुछ भी चीज़ इंसर्ट करते हैं तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसकी शेप कहाँ पे जा रही है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका साइज की विड्थ थोड़ी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे एजिस से मिल चुका है। इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर लीजिए क्योंकि मुझे नीचे जो विजिटर्स है उस तरह दिखाना है। तो अभी देखिए जो मैंने ग्रिड लाइंस है अभी इनके ऑल्ट दबाने से मुझे यहाँ पे इनका लेंथ तो मिल गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा साइज जो चार्ट का साइज है फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद इसका यहाँ पे देखिए हाइट आ रखी है, हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, विथ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये ऑलमोस्ट उस पोजीशन पे पहुंच गया है जिस पे मुझे चाहिए था। दोबारा मैं ये ग्रिड लाइन हटाने के लिए व्यू में ग्रिड लाइंस पे क्लिक करके हटा देता हूँ। देखिए चार्ट की थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी हो चुकी है, राइट। तो अभी मैं इसमें क्या क्या चीज़ें और एडिशनल ऐड कर सकता हूँ, किस तरह से इसके और थोड़ा सा डायनेमिक लुक बनाऊंगा। तो जो मैंने ये लेजेंड्स वहाँ से रिमूव किए थे, अब मैं चाहूँगा कि वो जो लेजेंड्स हैं वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लेजेंड्स है जैसे कि ये विजिटर है, इसको मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके एज अ सेंटर कर लेता हूँ, या पहले मैं चार्ट ही इंसर्ट कर लेता हूँ उसके बाद उसकी लेबलिंग कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट चार्ट मैंने इंसर्ट किया है। तो अब मैं चार्ट के जो और ऑप्शन है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वो आपको एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि और कोई आपको इतना वीडियो में लाइक डीपली नहीं बता पाएगा, और इतना जो मैं क्लियरिटी आपको दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को सीख सके इजीली कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो ये आउटलाइन है ये बाहर का एरिया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कि ये क्या चीज़ है तो मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आउटलाइन का जो कलर है वो क्या रखना है, तो मैं एक कलर डार्क रख लेता हूँ और दूसरा मैं थोड़ा ऑरेंज वाली थीम रख लेता हूँ। तो दूसरा जो मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद आउटलाइन पे क्लिक किया और मैं दूसरा ये रख लेता हूँ। तो ये मेरी दो कलर थीम सेलेक्ट हो चुकी है। अब मुझे इसमें ये जो ये शेप है ये मार्कर वगैरह ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसके लिए भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें रिमूव करनी है। तो आप अभी इसी चार्ट पे क्लिक करके ये सारी चीज़ें जो एक एक चीज़ें ऑप्शन है ये हम देखेंगे एक्सप्लोर करके कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रेजेंट दिखाना है कि ये किस तरह से दिखना चाहिए तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। अगर ये चाहे थोड़ा सा 3D लुक नॉर्मल जिस तरह से चाहे उस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप चार्ट के बाहर वाले एरिया पे क्लिक करें और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स में आप चाहेंगे कि यहाँ पे शैडो एक आपको 3D लुक देता है चार्ट में। तो आप शैडो पे जाने के बाद यहाँ पे जो ये वाली लुक है तो आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया और आप देखिए इसके बाहर की तरफ थोड़ा सा एक 3D टाइप का एज अ शैडो से क्रिएट हो की है, ये 3D लुक देने के लिए होता है। अब इसी तरह मैं दोबारा फॉर्मेट में जाता हूँ, शेप में जाता हूँ, ऑप्शन एक्सप्लोर करता हूँ। ओके ये किस तरह से मुझे कलर वगैरह में अगर थोड़ा सा हाईलाइट करना है इस तरह से, ये ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एज अ आपको दिए हुए हैं तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से चाहेंगे। 3D रोटेशनल, ये हालांकि मैं बहुत सिंपल रखना चाहूँगा चार्ट को अपने, लेकिन ये आपको मैं सिर्फ ऑप्शन एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ कि आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है चार्ट में इंसर्ट करने के लिए। तो मैंने शेडो कर लिया है। तो उसके बाद मैं अगर दूसरी चीज़ों पे आता हूँ, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसे आप अवॉइड कीजिए, लेआउट पे आ जाइए। लेआउट पे आने के बाद अब देखिए इसमें जो लाइंस दी हुई हैं तो लाइंस में ऐसा एरर बार, प्लॉट एरिया, अगर आप चाहते हैं कि जो ये इसमें एज अ मार्कर दिए हुए हैं मुझे इसे हटाने हैं तो मैं इसके ऑप्शन भी आपको एक एक करके बताऊंगा। मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि और भी चीज़ें एज अ ऑप्शन एक्सप्लोर किया जाए कि इसमें क्या चीज़ हम न्यू ऐड कर सकते हैं और क्या चीज़ रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होता है फॉर्मेट डेटा सीरीज। तो जैसे फॉर्मेट डेटा सीरीज करूँगा तो इस तरह का बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे। तो जो ये मार्कर वाले ऑप्शन है तो ये जो होते हैं ये मार्कर होते हैं, तो इसे मैं नन कर देता हूँ।
ये जो मार्कर है वो हट चुके हैं। दूसरे वाले पे गया, दूसरे वाले पे भी जाने के बाद मार्कर ऑप्शन जो दिया हुआ ऑप्शन है उसे भी नन कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये मार्कर अगर मुझे नहीं दिखाने हैं तो ये हट जाएंगे। इस तरह जो मार्कर का फिल है वो कलर, अगर मैंने मार्कर दिया होता तो फिल भी आ जाता उसमें कि कौन सा कलर फिल किया हुआ है। तो अभी मैंने मार्कर के कलर हटा दिए हैं। अभी इसी तरह मैं और क्या ऑप्शन देख सकता हूँ, जैसे मैंने लाइन पे क्लिक किया हुआ है तो लाइन से रिलेटेड ऑप्शन आ रहा है कि लाइन का स्टाइल क्या होना चाहिए, उसकी विथ, राउंड शेप, समथिंग, मार्कर का स्टाइल, एक्स वाई जी। आप देखिए ये सारे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन देखिए, ये एक्सेस बार होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेस बार के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे कि अभी ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो लगे हुए हैं, तो जैसे ही आपका डेटा इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो ये ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो जाएंगे। नंबर होता है कि ये जैसे अमाउंट है, ये काउंट है, जर्नल में रखा हुआ है। अगर आपको कुछ कस्टम रखना है तो आप कस्टम भी कर सकते हैं। हाँ, तो कस्टम में अगर आप चाहें तो नए जो ऐड करके कुछ सोर्सेज होते हैं उस तरह से ऐड कर सकते हैं, कोई लिंक सोर्सेज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए अभी मैं हालांकि आपको कहूँगा कि आप कस्टम फॉर्मेट में ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि कस्टम फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें नई देखने के लिए मिलेगी आपको। तो अभी आप कस्टम फॉर्मेट से जाइए और जनरल पे रख के, और इस तरह से नंबर पे डेसिमल रखना चाहे नंबर में डेसिमल रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो नहीं रख सकते हैं। इस तरह जाएंगे और क्लोज कर दीजिए। तो इसका कलर रख सकते हैं, ये भी एक्सेस बार है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा होम पे, और यहाँ यहाँ पे भी आएगा कि फ़ॉन्ट का कलर क्या रखना है। तो फ़ॉन्ट के कलर पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे ब्लैक है तो मैं इसे थोड़ा सा ग्रे लुक दे लेता हूँ। ग्रे पे किया, ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ग्रे दिया ये थोड़ा लाइट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा और मैं डार्क शेप में रख लेता हूँ। फ़ॉन्ट कलर पे आने के बाद ग्रे की जो थीम है इसे मैंने ऐसा डार्क रख लिया थोड़ा सा, ना कि ब्लैक, ब्लैक से थोड़ा सा नीचे, और ओके पर क्लिक किया तो ये थोड़ा डार्क हो गया। अब इसी तरह मैं इस पर क्लिक करूंगा और अगेन जो मैंने रिपीटेड टास्क किया है उस चीज़ को मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ फंक्शन के साथ। जैसे ही मैं F4 क्लिक करूंगा तो वो सेम चीज़ हो जाएगी। काफ़ी अच्छा फंक्शन है F4। आप इसे यूज़ करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी मैं शेप पे हूँ। तो यानी कि ये फर्स्ट मेरा जो चार्ट है डेटा में इंसर्ट हो गया है। अब मैं दूसरे चार्ट की तरफ चलता हूँ कि दूसरा चार्ट मुझे किस तरह से लेना है। ठीक है, तो अभी मैं अपने डेटा में आ जाता हूँ जो कि मेरा पिवट टेबल है। अभी आपने देखा कि मैंने पहला जो चार्ट है वो इंसर्ट कर लिया है, उसकी हल्की सी पोजिशनिंग मैं चाहूँ तो अप डाउन कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ऑल्ट के साथ अगर आप इसे करेंगे तो ये बिल्कुल लाइन टू लाइन रहेगा। ओके, अभी इसकी पोजीशनिंग थोड़ा बेटर है पहले से, इसमें सारा कुछ कवर हो गया है। ओके, अब मैं जाता हूँ दोबारा इसकी हेडिंग पे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये बाउंसेस है उसका मुझे बाउंसेस का भी एक ग्राफ मिल जाए कि जो मेरे बाउंसेस है वो किस तरह का ट्रेंड शो करते हैं। तो मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ पे सेम जो चार्ट है इसे कॉपी करता हूँ, पिवट टेबल को कॉपी करने के बाद इधर आऊंगा मैं और पेस्ट कर दूंगा। एक कॉलम हमेशा स्पेस दीजिए, और इस तरह का जो आपने पिवट जो ड्रॉप किया है इसी पिवट को अब आप जाएंगे तो पिवट के डिज़ाइन और ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन में फुल सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद इस तरह जो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसको आप मूव कीजिए, और आपको पहले चाहिए बाउंस। तो यहाँ पे देखिए बाउंस कहाँ पे है, तो ये बाउंसेस पे आपने क्लिक किया तो इसका बाउंसेस का काउंट आ गया है। और अभी आप चाहें तो सेम चार्ट को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब इस पे क्लिक करेंगे दूसरे चार्ट पे तो जो बाउंसेस का यहाँ पे अकाउंट था वो हट के अब मुझे बाउंसेस की परसेंटेज चाहिए। चाहे तो आप इसे कॉम्बो चार्ट में भी दिखा सकते हैं। कॉम्बो चार्ट ऐसा होता है कि जिसमें कि लाइनिंग से आप सेकेंडरी जो एक्सेस बार है वो दिखा सकते हैं, लेकिन मैं अपने चार्ट को एज अ क्लियरिटी व्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो परसेंटेज अगर आपकी क्लियर नहीं है तो उससे आपको एक लुक नहीं आ पाता। मैं आपको हालांकि दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इस नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करूंगा उस टॉपिक को कि किस तरह से कॉम्बो चार्ट इंसर्ट किया जाए। अभी मैंने इसमें सिर्फ एज ए दो चीज़, तो सबसे पहला जो मेरा ये पीवट है ये मेरा बाउंसेस का काउंट दिखा रहा है, तो मैं इसमें लिख लेता हूँ हेडिंग पे, और दूसरी हेडिंग पे लिख लेता हूँ बाउंसेस परसेंटेज। अब सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद
प्लीज वीडियो को काफी ध्यान से देखिए कि मैं कहाँ से किस ऑप्शन को इंसर्ट कर रहा हूँ, तभी इसका डायनेमिकली लुक आ पाएगा जो मैं चाह रहा हूँ एंड रिजल्ट। यहाँ पे पिवट पे मैंने क्लिक किया, पिवट पे क्लिक करने के बाद यहाँ चार्ट आया, चार्ट पे मैंने सबसे पहले लाइन चार्ट क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए लाइन एक चार्ट इंसर्ट हो चुका है। ये इसका कुछ चेंजेस करने के लिए कह रहा है कि लेजेंड्स ऐड करने हैं, तो उसी तरह मैंने आपको इसलिए फ्रेश करके दिखाया ताकि आपको समझ पाए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डिजाइनिंग पे ऑप्शन आ रहा है, लेआउट पे जाऊंगा, लेआउट पे जाने के बाद सबसे पहले जो मैंने बताया था ये लेजेंड्स होते हैं, लेजेंड्स पे क्लिक किया, लेजेंड्स को मैंने नन कर दिया। अब ये ग्रिड लाइंस होती है, ग्रिड लाइंस पे गया, ग्रिड लाइंस को मैंने हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन को नन कर दिया है, तो मेरी ग्रिड लाइन सत की है। इसे बोलते हैं टाइटल, चार्ट टाइटल पे क्लिक किया, नन किया, तो देखिए इस तरह का ये मेरा डेटा का ट्रेंड आ गया है कि मंथ ऑन मंथ किस तरह का ये ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो नाउ अभी मैं इसको कट करता हूँ, तो कट करने के बाद इस वाली पोजीशन पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अभी पेस्ट हो चुका है, पेस्ट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसा थोड़ा सा हाफ इसके इक्वल आ चुका है, और क्या क्या चीज़ें मैंने जो इसमें इंसर्ट की थी वही वही चीज़ें मैं आपको शो करूंगा कि एक एक करके कि किस किस तरह से मैंने चीज़ें इंसर्ट की थी। अभी मैं चार्ट पे हूँ, चार्ट पे आने के बाद मैंने डिज़ाइन पे क्लिक किया, डिज़ाइन में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, तो इसलिए मैं डिज़ाइन को ऐसे ही रहने देता हूँ। लेआउट पे आ जाता हूँ, लेआउट में मैंने जो मार्कर थे वो पहले इस बार मैंने जो बिना विदाउट मार्कर लाइन सेलेक्ट किया है, लेकिन आप देखिए इधर मुझे है ना जो लाइन का कलर है वो चेंज करना है, तो फॉर्मेट में आऊँगा और लाइन सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेट इफेक्ट आएंगे, जो कि मैंने आपने शैडो देखा था, मैंने शैडो इंसर्ट किया था, शैडो में डाल देता हूँ, लेकिन गलती से ये लाइन पे शैडो डली है, मुझे चार्ट पे डालनी है, तो मैंने चार्ट का बाहर वाला एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट इफेक्ट, देन उसके बाद चार्ट की जो बाहर की शैडो है एज अ 3D लुक के लिए ऐड कर दिए। तो अभी मैं इस पे आऊँगा दोबारा शेप पे, शेप पे आने के बाद अभी देखिए मुझे लाइन का कलर चेंज करना है। मेरा जो लाइन का कलर है वो बताना चाहिए कि मुझे किस तरह के जो मैंने लेजेंड रखे हैं अपने डेटा में और किस तरह से शो कर रहे हैं, कि परसेंटेज शो कर रहा है या क्या कर रहा है। तो मैंने दो कलर ऑलरेडी लिए हुए हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहला जो कलर लिया है ये डिनोट कर रहा है लाइक विजिटर का काउंट, अभी मैं वो भी आपको लेजेंड्स ऐड करूंगा। ये यूनिक काउंट, अभी ये बाउंसेस रेट है, तो मैं इसमें थोड़ा सा एज अ कलर थोड़ा सा कंट्रास्ट चेंज करते हुए ताकि वो एज अ दूसरा लुक दे, तो मैं सबसे पहले इसका लाइन पे गया, लाइन पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक करने के बाद शेप पे आया और कलर, तो अभी ये तीन लाइनें हो चुकी हैं जो कि तीनों चीज़ अलग अलग चीज़ डिनोट कर रही हैं। अभी जो मेरा नेक्स्ट आर्ट होगा, क्योंकि देखिए आप देखेंगे ये मंथ काफ़ी सारा स्पेस ले रहे हैं ईयर, तो अगर आप जाएंगे तो नीचे वाले अगर चार्ट में भी अगर आप मंथ इंसर्ट करते हैं तो जो क्लियरिटी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो दिखेगी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि ट्राई करता हूँ कि जो इसकी मंथ की शेप है, जो एक्सेस बार है, उस पर जाने के बाद फॉर्मेट एक्सेस पे मैंने क्लिक किया, तो अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो एक्सेस टेबल है वो नेक्स्ट टू एक्सेस है हाई, जैसे मैंने हाई पे क्लिक किया तो आपने नोट किया होगा कि जो एक्सेस का टेबल है वो ऊपर की तरफ चला गया है मेरा, जो मेरे मंथ्स है, राइट। अभी मैंने इस मंथ के जो एक्सेस के मैंने लास्ट टाइम फ़ॉन्ट चेंज किया था, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, इधर ही आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे दिया था, सेकंड थीम, ओके, तो ये देखिए चेंज हुआ है। इस तरह इस पे फंक्शन के साथ F4 प्रेस कर देंगे, राइट, तो इस तरह ये मेरे दोनों चीज़ें चेंज हो चुकी है कलर। ये थोड़ा सा जो है गेटअप नहीं दे पा रही है लाइनें, तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की लाइनें रिमूव की जाए, तो मैं दोबारा जाता हूँ, फॉर्मेट एक्सेस पे क्लिक करता हूँ। इन लाइनों को आप आई डोंट नो कि किस नाम से होंगी, लेकिन आप चाहे सर्च कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन है, चेक करना आप भी कि कौन सा लाइन का ऑप्शन है, जैसे ऑटोमेटिकली स्पाइस, इंटरवल, मार्कर, ऑटोमेटिकली वर्टिकल एक्सिस क्रॉस, ठीक है ये लाइंस में होगा मे बी, लाइंस स्टाइल, फ्लैट, लाइन कलर, नन, फिल, नंबर, शेडो, अलाइनमेंट, एक्सेस से रिलेटेड ऑप्शन होगा जहाँ पे ऑटोमेटिक है वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, राइट। देखिए वो नीचे का जो ऑप्शन था वो रिमूव हो गया है अब, और ये थोड़ा सा गेटअप भी दे रहा है अब, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा स्पेस उन लाइन को रिमूव करने से आ चुका है। तो जैसे मैंने ये लाइन रिमूव करी, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा ऑप्शन था। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ ना आउटसाइड इट थिंक मार लाइन, इसे नन कर दिया है,
तो शायद ये जो दूसरे वाला है उससे भी ये हट जाएगी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो अभी जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा गेटअप दे रहा है, स्पेस मेरा बन चुका है उसकी वजह से। तो इस तरह से आप अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं ऑन। तो अभी मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ कि अभी मुझे जो दूसरी परसेंटेज ली है, ये मेरा जो ट्रेंड है, ये मेरा क्या ट्रेंड दिखा रहा है, ये मेरा ट्रेंड दिखा रहा है कि ये मेरा मंथ ऑन मंथ बाउंस रेट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मुझे लेजेंड्स ऐड करके मैं एज ए नंबर भी शो करूँ, मैं चाहता हूँ कि इसे नीट और क्लीन रखा जाए, इसलिए मैंने नंबर्स ऐड नहीं किए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये नंबर इस तरह के ट्रेंडिंग मारे हैं, तो ये गेटअप नहीं दे पा रहा है क्योंकि मेरे नंबर्स के लिए मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसको जाके दोबारा नन कर दिया है, तो ये मेरे जो नंबर है डेटा लेबल्स ये हट जाएंगे नन करने पे। ठीक है, तो अभी फाइल को सेव कर लेता हूँ, काफ़ी देर से सेव नहीं किया। नेक्स्ट चार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा सकता था क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट फिर भी स्टिल चलो मैं इसी में कवर करता हूँ। अगेन मैं इस वाले चार्ट पे गया, चार्ट पिवट टेबल पे गया, पिवट टेबल पे ऑप्शन पे गया, पिवट चार्ट पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया, ओके क्लिक किया। ओके क्लिक करने के बाद चार्ट इंसर्ट हो गया है। तो चार्ट में सबसे पहले लेआउट, लेआउट में जाके मैं सबसे पहले लेजेंड्स को नन कर देता हूँ, उसके बाद टाइटल को नन कर देता हूँ, टाइटल को के बाद मैं ग्रिड लाइंस हटा देता हूँ। ग्रिड लाइंस हटाने के बाद मैं जो नीचे के परसेंटेज वगैरह मेरे सही आ रखे हैं, इसका ये ट्रेंड दिखा रहा है परसेंटेज का। तो अभी मैं जो नीचे वाली चीज़ें हैं इसको मैं वहीं पे चार्ट पे जाने के बाद दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल एक्स से कट किया और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट किया। पेस्ट होने के बाद ये इसकी कुछ पोजीशन होगी ओल्ट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया सही पोजीशन के लिए ये एजिस टू एजिस काम करेगा। तो इस तरह मैंने क्लिक पेस्ट किया है और इसका साइज मैंने कम कर लिया है। तो ये मैंने इसके इक्विवेलेंट कर लिया ऑलमोस्ट साइज को। और जो पहला चार्ट है उसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग मैं अप कर लेता हूँ। जो इसकी पोजीशनिंग है थोड़ा सा अप कर लेता हूँ। इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए सेम मंथ ऊपर भी आ रहे हैं, सेम मंथ नीचे भी आ रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट एक्सेस में जाऊंगा, ये एक्सेस होते हैं, तो यहाँ पे आप एक्सेस के अगेन वही ऑप्शन। तो अभी इसमें क्या लगा है, मेजर थिक लाइन जो नीचे की तरफ है उसे आप नन कर दीजिए। दूसरी वाली ऑलरेडी नन है और ये एक्सेल लेवल है, इसे नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे भी नन कर दीजिए क्योंकि मेरे ऑलरेडी मंथ डिनोट कर रहे हैं। अब मैं इसमें नंबर्स की परसेंटेज डेसिमल है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाने के बाद जो इसकी परसेंटेज है उसमें यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है, तो डेसिमल की जगह मैं ज़ीरो लिख देता हूँ। जैसे मैं ज़ीरो लिख के ओके करता हूँ तो वो जो परसेंटेज है ओके डेटा में जो ये परसेंटेज है वो इस तरह से आ रही है। तो इसकी परसेंटेज के लिए मैं दोबारा अगर जाऊँगा और फॉर्मेट एक्सेस, देखिए डेसिमल कहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर्स, नंबर्स में अगेन ये डेसिमल लिखा हुआ है, शायद ये रिमूव करना पड़ेगा। 0 0 0 डेसिमल ऐड। ओके देखिए ये जैसे ऐड पे क्लिक किया ये हो चुका है और क्लोज कर दिया है। तो अब ये परसेंटेज हट चुकी है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग देखिए क्या है, सही पोजीशनिंग पे आया हुआ है। ये आपको नोट करना होगा, जैन फैब, इस तरह से इसकी एक पोजीशनिंग। कलर मैंने आपको बताया था कि ये कलर डिनोट करते हैं लेजेंड्स की, लेजेंड्स क्या है। तो इस तरह आप कलर्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे या फिर ऊपर की तरफ जैसे वो फिल वाला ऑप्शन दिखाया था मैंने, यहाँ पे से आप क्लिक कर सकते हैं। और मैंने ये वाला ऑरेंज लिया था, तो इस तरह से ये ऑरेंज एक परसेंटेज दिखा रही है, एक अमाउंट दिखा रही है। अगर आप देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेस बार में, तो इसका मैं थोड़ा सा कलर उसी थीम पे रख लेता हूँ, जैसे ऑरेंज लिया हुआ है, लाइट डार्क जो भी मुझे रखना है। तो मुझे याद रखना होगा जो चीज़ मैं डिनोट कर रहा हूँ कि उधर मैं अपने चार्ट में सेम चीज़ को मैं वहाँ पे एज अ प्रेजेंट करूँ। तो ये डार्क थीम ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, और इस बार मैं लाइट थीम ले लेता हूँ, तो मेरे चारों कलर यूज हो जाएंगे। और चारों कलर अब देखिए मुझे जो लेजेंड्स हैं, ताकि मैं ग्राफ में ना दिखा के अलग से दिखाऊं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लेजेंड ऐड करता हूँ। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को मैं यहाँ पॉज करके एक नई वीडियो क्रिएट करूँ। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो भी हो सकता है आप अपना जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे,